पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारों का मुस्तकिल गाहक बन गया है। जो गाहक उधार वापस करने के काबिल ना हो, इसे ज़्यादा वक्त तक कोई बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए मुआशी तौर पर खुद कफील होना ही मुल्क को बचाने का वाहिद जरिया रह गया है। ताहम बहुत से अफराद अब भी इस सिलसिले में संजीदा नहीं, क्योंकि इनके सियासी मुफादात इन्हें इसकी इजाज़त नहीं देते। मुल्क कई साल से ICU में है और अब इसका इलाज करने की कोशिश करने वाले गैर मुल्की डॉक्टर भी मायूस हो रहे हैं। पाकिस्तान को इस वक्त महंगाई, बढ़ती हुई गुर्बत, माली खसारे, सनती और ज़रूरी पैदावार, बरामदात और तरसीलात में कमी और अदायगियों के संगीन मसाइल दरपेश हैं। माली साल 2023 में कर्जा GDP के 74.3% तक पहुंच गया है और इसमें बहुत तेज़ी से इजाफा जारी है। कर्जे और सूद की अदायगी इतना बड़ा मसला बन चुका है कि हुकूमत चाहने के बावजूद भी अवाम को रिलीफ नहीं दे पाती और ना ही मईशत को तरक्की दे पाती है ताकि अवाम को रोज़गार मिल सके। अब तो आलमी इदारे और दोस्त ममालिक पाकिस्तान की मईशत के बारे में बार बार वार्निंग दे रहे हैं और मईशत में बुनियादी कमजोरियों की निशानदही और उनके हल का मुतालबा कर रहे हैं। जितनी मिकदार में भी कर्जे लिए जाएं, इनसे कभी भी अंदरूनी मुआशी हालात को दुरुस्त नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए अंदरूनी इस्लाहात करनी होंगी, जिन्हें कई दहाइयों से नज़रअंदाज किया गया है। ताहम अब सूरत हाल तेज़ी से बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, जो खुशाइंद है, मगर ठोस और देर पा इक़दाम अभी भी करने की ज़रूरत है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को इनके मुल्क वापस भेजने का फैसला इंतहाई अहम और दुरुस्त है। अहम इस्लाहात को मज़ीद टालने से मामलात तवक्को से ज़्यादा तेज़ी से बिगड़ेंगे, जिन्हें कंट्रोल करना शायद किसी के बस की बात नहीं होगी। हुकूमत अपने अखराजात को कम करे और मुल्की मईशत को जोंकों से बचाने की इब्तदा नाकाम सरकारी इदारों की फौरी फ़रोग़ से करे, क्योंकि ये मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। इस पर लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।